गोलाम से इंसान बनाने वाला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं श्रद्धा निवेदन करते हुए मेरे पास में जो मेरा गुरुजी बैठा है, गुरुजी को वंदन करते हुए मेरे पास जो हमारा साथी बंधु है, बहुत दूर से भंते लोग आया है, बहुत कष्ट करके सबको मैं आशीर्वाद देते हुए सामने जो बैठा है उपासिका छोटा मोटा नाना मोटा बच्चे सबको आशीर्वाद देते हुए मैं 2 चार बात कहना चाहता हूँ। ये जो कठिन जीवदान है इसको मेन तो क्या है, किस लिए करना चाह रहा है, कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को नहीं है। शायद इस बुद्ध विहार पे पहली बार हो रहा है जीवदान, यहाँ पे अभी हुआ कि मुझे पता नहीं, तो शायद इस बुद्ध विहार पे पहले हो रहा है। तो जीवदान कौन बिहार में होता है? जिस बिहार पे बुद्ध भिक्षु रहता है, रहेगा मगर उसको जीवदान नहीं होगा जब तक वो वर्षवास को अधिष्ठान नहीं बनाएगा। अधिष्ठान बनाने के बाद उसको कड़ी नजर रख के नियमों का पालन करना चाहिए। पालन किस तरह का होता है? जो भी वो अधिष्ठान करेगा वो हफ्ता के ज्यादा बाहर रुक नहीं सकते 3 महीने के अंदर। अगर वो बाहर रुक गया उसका अधिष्ठान नष्ट हो गया, वो शिवदान का लायक नहीं है, शिवदान का लायक नहीं है, कठिन जीवन प्राप्ति का लायक नहीं है। बुद्ध ने एक कड़ी की कड़ी बता दिया और बुद्ध ने बता दिया कि शिवदान साल में एक बार ही कर सकता है। जो दान है हम 500 भिक्षु, 1000 भिक्षु, 2000 भिक्षु बुला के हम दान कर सकता हो, मगर कठिन जीवदान साल में एक बुद्ध विहार पे एक बार ही होगा, दोबारा किसी का हालत भी नहीं होगा। इसीलिए बुद्ध ने बताया कठिन जीवदान। कठिन जीवदान इसलिए कठिन होता है जो भिक्षु एक साल में एक बार वर्षवास गिनती होता है। शायद मेरे पास में बुद्ध भंते जो बेटा है उसका उम्र क्या होगा 75 साल, मगर उसका गिनती होगा किस हिसाब से? हम जो वर्षवास करेंगे 3 महीने के, ये 3 महीने के एक वर्षा गिनती हो जाएगा। भंते को अभी 18 पूर्ण हो गया, मेरे भी 17 हो गया। इस हिसाब से उम्र जहाँ हो 100 हो जाए, 200 हो जाए, इसके बुद्धों का हिसाब से गिनती नहीं होगा जब तक वो वर्षवास को सही ढंग से नहीं पालन करेगा। वर्षवास पालन करने के बाद 1 साल के बाद 3 महीने आता है वर्षवास। ये 3 महीने जो के जो नियमों को पालन करके बिहार पे अधिष्ठान करके वो सही नजर रख के विनय को पालन करके बुद्ध विहार पे रहेगा और विनय का पालन करके उपासक उपासिका को धर्म दर्शना से शुरू होके जितना भी हमारा बुद्ध पूर्णिमा आयता है सब लोगों सबको कार्यक्रम सही से पालन करेगा। उस बिहार पे उस भिक्षु का वर्षवास गिनती होगा। उम्र से 50 साल भिक्षु हुआ, इसके बुद्धों ने हिसाब से वर्षवास गिनती नहीं होगा अगर वो वर्षवास अधिष्ठान ना करे तो। वर्षवास इसीलिए जरूरत है। एक भिक्षु को पहचान है वर्षवास से। हम अगर कोई जाता हो पहले पूछा जाता है भंते आपको कितना वर्षा हो गया, उम्र पूछा नहीं जाता। आप जब बाहर जाती हो आपका उम्र क्या है? हमारा उम्र होता है क्या? हमारा वर्षवास। वर्षवास से हिसाब से मैं छोटा हूँ भंते बड़ा हूँ, अगर मेरे वर्षवास भंते से ज्यादा भी हो जाता ना भंते को मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। ये होता है विनय। बुद्ध ने विनय बता के गया। विनय का तहत 1 साल में एक बुद्ध विहार पे एक बार ही कठिन जीवन कर सकता है। इसको आप जो दान किया ना इसको कठिन में कौन रूपांतर करेगा? भिक्षु संघ बैठ के कप्प विद्युत जब तक लग जाएगा तब वो कठिन पे रूपांतरित हो जाएगा। तो बुद्धों ने कठिन जीवन का महत्व बुझाने के लिए नागीत हस्तवीर को बुला लिया था, जो 30 कल्प व्याधि नरक क्या है वो देखा नहीं, वो निरोय क्या है वो देखा नहीं। तो उसको पूछा गया नागीत हस्तवीर तुम तो कठिन वरदान के बारे में ज्यादा जानती हो, मेरे तरह जानती हो, तुम बताओ कठिन वरदान का फल क्या होता है? तो बोला कि बनते मैं कैसब बुद्धों से पहले हमारा 28 बुद्ध गुजर गया है, यहाँ पे हम लोग रखा है 28 बुद्धों को। तो कैसब बुद्धों के टाइम में मैं एक बार बुद्धों को कठिन वरदान दिया था। उस लेके 30 कल्प व्याधि में नरक क्या है निरोय क्या है मैं देखा नहीं। जब मैं पैदा हुआ
बड़ा करके पैदा हुआ और 30 बार मैं देवपुत्र होके जन्म लिया और आखिरी जन्म में आपको साक्षात मिल गया। चीवरदान का फल इतना महत्व होता है। इस धरती में जितना भी दान का वस्तु है सब एक पास रखे, जितना फल मिलेगा 4 भाग के 1 भाग ही मिलेगा। अगर चीवरदान इससे 16 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसीलिए जो साल में 1 भिक्षु का 1 साल का तपस्या का फल होता है कि एक बार चीवरदान प्राप्ति। चीवरदान जो पाता है उसको भी नसीब होना चाहिए, जो देना वाला है उसको भी नसीबदार है, वो भी नसीबदार है, इसीलिए दान करना पाता है। हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, किसी को नसीब में है, नसीब में किसी को नसीब में नहीं है, चीवरदान का होने के जोड़ने की नसीब में नहीं है। जब मैं पहली बार उपासक के पास गया था, नाम क्या था आपका? विपिन को दुकान पे 5-6 महीने पहले हम लोग फ्रिज लेने के लिए गया था। विपिन उपासक विपिन जी ने बताया, भंते जी आपका जो फ्रिज पसंद है आप ले जाइए, मुझे पैसा देने का जरूरत नहीं है। वो भंते हमारा बुद्ध विहार के लिए ये फ्रिज दान कर दिया। जब भंते ने 2-4 दिन पहले बीमार पड़ गया था, हॉस्पिटल जाने का टाइम, भंते ने कॉल किया, मुझे एक हॉट केतली चाहिए। विपिन ने बोला भंते जी आके ले जाओ, आपका पैसा देने की जरूरत नहीं है। तब उसने बोला भंते मुझे बड़ा करके कुछ दान करना मन करता है, बुद्ध धर्म के बारे में जानना मन करता है। तो मैं उसको आह्वान किया था, उपासक जी आपका अगर मन करे आप हमारा बुद्ध विहार पे आके कोई कठिन चीवरदान का टाइम आप कठिन चीवरदान दे। इसके वो आने के बाद हमारा आसपास जो महिलाएं है, हमारा माता का सामान जो है, सब लोग सहयोग करके, हम सब लोग सहयोग करके थोड़ा पैसा जमा करके आज इसका एक बागीचा बना दिया, फूलों का बागीचा बना दिया। वो एक फूल था, वो उपासक विपिन था एक फूल, अभी हम लोग एक बागीचा बन गया। बागीचा से जो सुबास आएगा ना, एक फूल से इतना सुबास आता नहीं। अभी सबको मन में, अगर विपिन जी अकेला करता ना, सब लोगों को मन में कुछ रह जाता, अरे मैं तो दान कर नहीं पाया, वो दान कर रहा है। अभी किसी को संदेह करने के लिए कुछ बचा नहीं। सबने हम लोग सब लोग इकट्ठा करके दिन रात मेहनत करके हम ये जो चीवरदान है, चीवरदान के लिए इकट्ठा हो गया। इससे बड़ा बात और कोई नहीं हो सकता। हमारा 3 महीने तो नहीं, हम लोग जो बुद्ध भिक्षु है, हम लोग जीता हो आपके ऊपर, दूसरे से ऊपर हम लोग जीता हो, मरता हो आपके ऊपर। किसी लिए बता रही है कोई, आप लोग जो दान करती हो हम लोगों को, ये खा के हम लोग जीता हो। ऐसा नहीं कि इससे पैसा लेके हम लोगों को कोई मकान बनाना पड़ेगा, कोई संपत्ति बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। हम लोग जीवित रहता हो आपका सिवाय, आपका दान के बदौलत हम लोग जीता हो। अगर मरता हो किसके लिए? आपको लिए, आपको लिए, किस लिए? ये जो कार्यक्रम है, अगर आम लोग आपको नहीं बताएंगे, आप लोग को जानकारी नहीं होगा, आप लोगों को पुण्य मिलेगा, तब हम लोगों को भी पुण्य मिलेगा। आप लोगों को बताने के लिए हम लोग जीता हो। हमेशा मैं सोचता हूं कि क्या करा जाए, किससे लोगों को मंगल करना जाए। बुद्ध भी सबसे पहले जब नींद में जागता था, बुद्ध समोतबार बना बैठता था, आज किसको मंगल करा जाए, किसको उपकार हो जाए हमारा द्वारा। जहाँ पे उपकार होता था बुद्ध वहाँ पे चला जाता था। मेरे मन में जब से ही बुद्ध विहार पे आया हो, मेरे मन में एक ही ख्याल है, किससे इस बुद्ध समाज को आगे बढ़ाना जाए। बाबा साहब को तो हम लोगों को रास्ता बता दिया, बुद्धों में भी रास्ता बता दिए। रास्ता को सही करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए बुद्ध भिक्षु को बुद्धों ने सफा दिया। बुद्धों ने बताया जब तक बुद्ध संग हो तब तक हमारा बुद्ध हम जिंदा हो, बुद्ध का धर्म जिंदा हो, बुद्ध भी जिंदा है संघ की तरफ, धर्म को जिंदा भी संघ की तरफ, संघ के लिए धर्म भी, संघों की संघ रखे वाला। संघ नहीं होती अब भी नहीं आती इधर पे, यहाँ पे बुद्ध विहार के आने की कोई प्रयास नहीं होता। अगर संघ है इसलिए बुद्ध है, संघ है इसलिए धर्म है, संघ है इसलिए संघ है। आज जो मकान बना है, आज जो बागीचा बना है, ये किसके बदौलत? संघ के बदौलत। मैं ये हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर आपको कोई पुण्य का कार्यक्रम आ जाए, आप लोग करें, आपका द्वारा हम लोगों को भी पुण्य मिल जाएगा। हम भी पुण्य के बोका हो, कुछ ही को लिए नहीं। हम लोग को मकान नहीं चाहिए,
अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए। कपड़ा जो बुद्ध ने दिया ये हम लोग अपना के सीने में रख के हम लोग जी रहा हो। किसी को अच्छा खाना हम लोग मांगता नहीं हैं। अच्छा खाना अच्छा कपड़ा हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को एक ही भूखा है, पुण्यों को भूखा। जब तक हम लोग रास्ता नहीं दिखाएंगे कौन दिखाएगा? बुद्ध ने बताया संग जीवित है बुद्ध के ऊपर, धर्म जीवित है संगे के ऊपर, संग भी संगे के ऊपर। संग जब तक ठीक है तब तक बुद्ध धर्म को रुकने वाला कोई नहीं है। बाबा साहब हमेशा बोल के गया और भी बताया बुद्ध ने, बाबा साहब भी नहीं बताया, कुछ संग को वजह कारण से बुद्ध धर्म कुछ पीछे जा रहा है। कुछ संग हमारा तरह भी है। आपका समाज में जिस तरह का उपासक कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, हमारा संघों के माध्यम भी कुछ बुरा है। ऐसा नहीं कि सब संघ सही है, संघ सही, सब संघ सही नहीं है। यहाँ पे भी बुराई है, यहाँ पे भी अच्छा है। मगर हम लोगों को नजरिया बदल के, हम लोगों को सोच बदल के संघों को आगे बढ़ाने के लिए, बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होके बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज जो शिवरदान हो रही है इसका हक सबको जाता है, ऐसा नहीं मुझे जाता है। ये जो कल्पतरु मैंने बनाया तो मैं बहुत कोशिश किया, टाइम ना मिलने के कारण अच्छा नहीं हुआ। कल्पतरु किस लिए बनाता है? बुद्ध को टाइम में कल्पतरु किस लिए बनाता है? देवलोक से कल्पतरु लेके बुद्ध को पूजा करने आता था। पूजा करने किस लिए? हम लोग अचानक से देखो, जो कुछ लोगों को अचानक से जो हम लोग मांगता नहीं, सोचा भी नहीं, अचानक से कोई लठारी मिल जाए, हजारों करोड़ों रुपये मिल जाता है, अचानक से अच्छा नौकरी मिल जाता है, तो किसके बदौलत? बुद्ध ने बोला जब फोटा फोटा पानी गिर के जिस तरह का कलश भरता है, हमारा थोड़ा थोड़ा दान जमा होते होते एक टाइम जब भर जाता है तब अचानक से आपका पास वो जो पैसा अचानक से आ जाता है, अच्छा नौकरी अचानक से आ जाता है। ये होता है पुण्य का फल। ऐसा नहीं पुण्य का फल मिलेगा नहीं। आप पुण्य कर रहे हो मतलब एक गाछ को, एक पेड़ को लगा रही हो, पेड़ जब सोई पुख्त हो जाएगा, आप चाहते हो को भी वो फल आपको देगा, नहीं चाहते को भी फल देगा। ये जब तक अपने पुण्य करेंगे तब सोचना मन में एक सोच आ जाना चाहिए, ये हम लोग पेड़ लगा रही हो। अभी फल अगर अभी आपने गाछ बिको को लगाया, अभी तो फल नहीं मिलेगा ना। कुछ लोग तो बता रहे कि बनते मैं इतना दान करता हूँ कुछ नहीं मिलता। अरे सब्र करना चाहिए। आपका जो दान का फल तो मीठा होता है, इसका जो सब्र करना चाहिए। आप पेड़ लगाया, वो जब पुख्त हो जाएगा, आप ना चाहते कर भी आपको फल मिल जाएगा। पुण्य भी ऐसे तरह होता है। बुद्ध ने बताया पुण्य जो होता है ये छाया की तरह, हमारा शरीर का छाया जिस तरह का हम लोगों को छोड़ के जा नहीं सकते, पुण्य भी हम लोगों को छोड़ के जा नहीं सकते। हमारा पास वो हमेशा चलता है। जब हमारा जरूरत है वो ढाल बन के हमारा सामने खड़ा हो जाता है। देखिए हम 3 लोग काल एक जगह हॉस्पिटल से मैं आया, माँ बेटी दोनों ने मोटरसाइकिल से आ रहा था। बेटी सामने था, माँ पीछे था। उसको गाड़ी में टक्कर लगा के बेटी सही सलामत है, माँ का हाथ तीन टुकड़ा हो गया, कमर में भी दर्द लग गया। देखिए दोनों एक साथ थे, एक को लग गया एक के नहीं लगा। क्यों? ऐसा हमेशा होता है। कोई एक एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग सही सलामत हो जाते हैं, बिल्कुल आज भी नहीं लगता है, कोई लोग खत्म हो जाता है। ये होता है पुण्य का फल। ये ऐसा नहीं कि मेरा नसीब कोई नहीं होता। ये आप जो अच्छा कर्म किया ना, अच्छा कर्म के फल आपको क्या कर दिया? आपको रखा कर दिया। यही उपासिका तुम दाएं तरफ नहीं बाएं तरफ बैठो, उल्टा हाथ नहीं सीधा हाथ बैठो। देखिए आपको पहले से जो पुण्य किया, अच्छा जो देवगुण होता है, 7 देवगुण होता है, वो आपको बता देता है, इसीलिए आप बात जाती हो। ऐसा नहीं कि पुण्य का फल मिलता नहीं, पुण्य का फल मिलता है। पापों को सजा जिस तरह का मिलेगा, पुण्य का फल इस तरह का मिलेगा। बुद्ध ने बताया अत्ता ही अत्तना तो को हीना तो परहिया, अर्थात मैं मेरा रक्षादाता हूँ, मैं मेरा मुक्तिदाता हूँ, मैं बुराई का कर्म फल सजा भुगतना भी मैं हूँ। अगर मैं अच्छा कर्म करूँगी, अच्छा कर्म का फल जरूर 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 मिलेगा। मुझे कोई अच्छा कर्म के लिए सजा नहीं दे सकते। अगर मैं बुराई कर्म करेगी, हम कोई कुछ धर्मों में है, तुम हमारा पास आ जाओ, तुमको मुक्ति दिलाऊंगा। बुद्ध ने एक ही बात बताया, मैं मानव पुत्र हूँ, मैं किसी को स्वर्ग में ले जाने के लिए बात नहीं करूंगा,
मैं रास्ता दिखाऊंगा, इस रास्ता के चलोगी तुमको स्वर्गो नरक निर्वाण प्राप्ति हो जाएगा। बुद्ध ने कभी भी नहीं बोला कि तुम मुझे नहीं पूजोगी तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। बुद्ध कभी ने डर नहीं लगाया। बुद्ध ने सबके साथ एक ही बात बताया, प्यार के बात, सम्मता के बाद, करुणा के बाद, मैत्री के बाद बताया, समानता के बाद बताया। बाबा साहब को बार बार पूछा गया, बाबा साहब इस धरती में ज्यादा धर्म है, आप क्यों बुद्ध धर्म को अपनाया? बाबा साहब बताया, बुद्ध ऐसे एक इंसान है जो बताया मैं मानव पुत्र हो, कोई प्रेरण करने वाला दूत नहीं हो, मैं अत्ता ही अत्यंत अतन मैंने मुक्तिदाता बन गया। मैं जो रास्ता चुना है ये समानता का रास्ता। अगर यहाँ पे डॉक्टर भी बैठा है, इंजीनियर भी बैठा है, वकील भी बैठा है, देखो सब एक साथ बैठा है। अगर कोई जो कुछ धर्मों को जो भेदभाव है वहाँ पे होता तो ये अलग करके बैठो, ये अलग करके बैठो, ये अलग करके बैठो, ऐसा नहीं है। बुद्ध का धर्म होता है समानता। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के अपना के आप लोगों को गुलाम से इंसान बनाया। जो कुछ दिन पहले एक शेर सुना था, गुलाम को इंसान को गुलाम बना के, इंसान को गुलाम बना के हजारों वर्षी बनी है, हजारों बादशाह बनी है। गुलामों को इंसान बना के एक ही बादशाह बने हैं। ये होता है हमारा बाबा साहब अम्बेडकर। हम लोगों को गुलाम से इंसान बना दिया। आज जो अच्छा कपड़ा, उपासक जी ने बोला, अच्छा कपड़ा पहन के हम लोग जो जहाँ पे जाता हो, हम बुद्धिस्ट हो, हम बुद्ध हो, हम बुद्ध को धरती हो, हम बुद्ध को मानता हो, जो सीना तान के जो हम लोग खड़ा होता ना, तब कोई माय के लाल नहीं, यहाँ से हट जाओ तुम नीचे जाते के बोलने के किसी का हिम्मत नहीं है। ये हक किसने दिलाया? ये हक बाबा साहब ने दिलाया। किसके जरिया? बुद्ध के जरिया। बुद्ध अच्छा समानता दिया, इसलिए बाबा साहब ने बुद्धों को रास्ता अपना के, बाबा साहब ने ये रास्ता चुन के आपको ये हक दिला दिया, आपको मनुष्य इंसान जैसा बना दिया। हम जो गुलामों का तरह थी, गुलाम को जीवन जी रहा था, हम लोगों को भेदभाव करके तालाब में, जो पशु ने बताया, तालाब में पानी भी पीने नहीं दिया। जो तालाब से कुआं से बाबा साहब ने पानी पिया था ना, वो बंद कर दिया था। कितना कष्ट झेल के बाबा साहब ने इस दुनिया पे आके, कितना कष्ट झेल के आप लोगों को समानता का बहानी देने के लिए बुद्ध ने आके गया है। तो हमें ये बात भ्रम देता हूँ, आज सब लोगों को जो कष्ट करके हमारा बुद्ध विहार पे आया, ये जो कार्यक्रम के सफल करने के लिए जो भी कष्ट किया, सबको मैं शुक्रगुजारिश हो। इस तरह का हमारा बुद्ध विहार पे शोभा बढ़ाने के लिए सब लोग इकट्ठा करके हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे, इससे बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। ये इच्छा प्रकाश करके मेरे 2-4 बात अभी खत्म कर देता हूँ। साधु साधु साधु।